रेशनलाइजेशन सपोज कि एक कंपनी है वो ये जो है गेस करना चाहती है कि इन फ्यूचर या फिर नेक्स्ट ईयर जो है उसकी कितनी सेल्स होगी, कितनी यूनिट सेल्स होगी। वो ये जो है उसका जो है फोरकास्ट करना चाहती है। तो अब इसके दो तरीके हैं। एक एक तो ये जो है रूल ऑफ थंब होता है कि जहां पर आप अपना अंदाजा लगा लेते हैं और उसके बेसिस पे आप ये सोचते हैं कि इतना यूनिट तो जो है सेल होना ही होना है। वहीं पर दूसरा टेक्निक आप यहाँ पर यूज करते हैं कि आप वहां पर जो है फोरकास्टिंग के जो डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक है उन टेक्निक का यूज करके लास्ट ईयर के डेटा का यूज करके जो है वहां पर आप जो है कैलकुलेट करते हो कि जो है नेक्स्ट ईयर कितना सेल्स होना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। यानी जब आप लॉजिकल थॉट या साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके डिसीजन लेते हैं, ना कि इमोशंस का यूज करके, तो उसी को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। तो रेशनलाइजेशन एक्चुअली रेशनल वर्ड से बना है। तो रेशनल का मतलब क्या होता है, यूजिंग लॉजिकल थॉट और साइंटिफिक टेक्निक रेदर देन इमोशंस टू मेक डिसीजन। यानी कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप लॉजिकल और साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके डिसीजंस लेते हो, जिससे कि जो भी फालतू के वेस्ट होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, इनएफिशिएंसी हटती है और एफिशिएंसी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती है, जो है प्राइस प्रोडक्ट का वो कम हो जाता है, या फिर परफॉर्मेंस जो होती है, इकोनॉमी जो होती है वो कंपनी की बढ़ने लगती है, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ने लगता है। तो उसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कि कंपनी का जो हमने एग्जांपल दिया, तो कंपनी ने क्या किया, वहां पर साइंटिफिक टेक्निक का यूज किया। अब आपको ये जानना है कि कस्टमर का डिमांड कितना होगा, तो यहाँ पर आप रिसर्च करके जो है डेटा कलेक्ट करके उसके बाद फिर जो है उसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स टूल का यूज करके आप आइडेंटिफाई करें कि कस्टमर का डिमांड क्या हो सकता है। वो ज्यादा बेटर होगा देन जस्ट इमेजिन कि आप जो है आप सोच लिए कि अरे अगले साल इतना 10 लाख यूनिट 1 लाख यूनिट होगा, आप ऐसे अंदाजा लगा के बोल दे। नहीं, आप साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके जब आप वहां पर चीजें डिसीजन मेकिंग करते हो बिजनेस में, तो वही चीज रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो व्हेन फर्म्स इन एन इंडस्ट्री यूजेस साइंटिफिक टेक्निक टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, सिंप्लीफाई द प्रोसेस, लोअर द प्राइस, तो इसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं इन बिजनेस। अब वेस्ट को एलिमिनेट करना है, इनएफिशिएंसी हटानी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जेआईटी। पहले क्या होता था कि हमें नहीं पता है कि अचानक से कौन कस्टमर आ जाएगा या फिर हमारे पास डिमांड कितनी होगी हमें पता ही नहीं था। तो हम क्या करते थे कि पहले से ही रॉ मटेरियल को परचेज करके अपने यहाँ पर स्टोर करके रख लेते थे। तो अब रॉ मटेरियल को परचेज करके स्टोर पे रखना, तो उसमें जो है अलग खर्चा आता था, उसके रख रखाव में अलग खर्चा आता था। ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि वेस्ट हो जाता था, रखे रखे पुराना हो गया तो वेस्ट भी हो जाता था, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डिमांड कितना है। तो वहां पर नया कॉन्सेप्ट क्या है, जेआईटी का यूज किया जाने लगा। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक टेक्निक है, लॉजिकल थॉट टेक्निक है। यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट इन टाइम, यानी कि जैसे डिमांड होगा वैसे ही हम रॉ मटेरियल परचेज करके प्रोडक्ट को बनाकर सेल कर देंगे। तो जेआईटी जस्ट इन टाइम, ये जस्ट इन टाइम का टेक्निक होता है। तो इस तरीके के जब टेक्निक, इस तरीके जो साइंटिफिक टेक्निक है, लॉजिकल टेक्निक है, उनका जब यूज होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। हम पहले परफॉर्मेंस को जज करना है, तो परफॉर्मेंस को आप जो है, एक तो तरीका ये हो गया कि हाँ भाई मुझे लगता है कि ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम नहीं करता है। क्लियर। नहीं, आप 360 डिग्री टेक्निक का वहां पर यूज करिए ना। आप उस पर्सन की जिसकी भी परफॉर्मेंस को आप वहां पर जो है इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, उसका बॉस कौन है उससे जो है डेटा लीजिए, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स कौन है उससे डेटा लीजिए, उसके साथ पीयर्स में जो काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, उससे डेटा कलेक्ट करिए, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को जज करिए। तो ये जो है लॉजिकल टेक्निक हो गया, साइंटिफिक टेक्निक हो गया। लेकिन वहीं पर आपने एक बंदे को बैठा दिया, उससे पूछ लिया कि बताओ कौन किसकी कैसी परफॉर्मेंस है, आपको क्या लगता है किसको प्रमोशन देना चाहिए किसको नहीं, तो आप जो है यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप पुराना पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, और जो है नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, कॉम्पिटिटर नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, ट्रेडिशनल मेथड का यूज कर रही है बिजनेस को रन करने के लिए, वो पीछे रह जाएगी, वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो वहां पर नई टेक्नोलॉजी को वहां पर आपको यूज करना चाहिए। क्लियर। तो ये सब रेशनलाइजेशन के टेक्निक्स हैं। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, जो ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है उसको हटाना हो गया, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना होगा, ऑटोमेशन का यूज करना हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब टेक्निक होते हैं। इंडस्ट्री रिसर्च हो गया। अब देखिए हर डिपार्टमेंट, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम ही होता है कि वो मार्केट में रिसर्च करता है और डिफरेंट डेटा कलेक्ट करके जो है कंपनी को प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि कहां पर कितना कैसा पैसा खर्च करना है, कितना डिमांड आएगा, कैसे जो है वहां पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट करना है, कितना रॉ मटेरियल रखना है, कितना प्रोडक्ट जो है फिनिश गुड्स के फॉर्म में रखना है, वो सारी डिसीजन मेकिंग वो डेटा के बेसिस पे होता है। क्लियर। इसी तरीके से आप देखें तो एडवर्टाइजमेंट किस पे करना है। आप सपोज करें कि एडवर्टाइजमेंट के मल्टीपल फॉर्म है। आप जो है अपना एडवर्टाइजमेंट टीवी पे दिखा सकते हैं, आप जो है यूट्यूब
यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, आप जो है फेसबुक पे दिखा सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर में दे सकते हैं या फिर होर्डिंग लगवा सकते हैं। तो कहाँ पर कितना कस्टमर विजिट कर रहा है, कितना जो है वहाँ से जो है सेल्स आपकी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें डेटा को एनालाइज़ करने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि हमें यहाँ पर दिखाना चाहिए, यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए। ये है वेस्ट को रोकना। भाई आप जो है हर जगह एडवर्टाइज़मेंट दे रहे हो, लेकिन आपको जो मेन ट्रैफिक है वो सिर्फ यूट्यूब से आ रहा है या फिर जो है वेबसाइट में एडवर्टाइज़मेंट देने से आ रहा है, तो आप उसपे दीजिए ना जिससे आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। आप फालतू की जगह क्यों एडवर्टाइज़मेंट में एक्सपेंस कर रहे हैं? तो इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। जब आप लॉजिकल थॉट, साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, तो दैट इज रेशनलाइजेशन। क्लियर? तो ये जो टर्म है एक्चुअली जर्मनी में पहली बार यूज हुआ था। तो जर्मनी में जब वॉर हुआ था तो उसके बाद जर्मनी में रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस टर्म का, रेशनलाइजेशन टर्म का यूज हुआ था। तो वहां पर क्या हुआ था कि जब सारी कंपनी जो किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री है, वहां की सारी फर्म्स जो है मिलकर जो है वहां पर ज्वाइंटली एक्शन परफॉर्म किया, जिससे कि जो है वहां पर जो है इंडस्ट्री जो है अच्छे से परफॉर्म करने जाए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म करने जाए। तो रिफर्स टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी थ्रू ज्वाइंट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ फर्म। तो इंडस्ट्री में हाई प्रोडक्टिविटी को पाने के लिए वहां पर सभी फर्म्स एक साथ मिलकर जो है वहां पर रीऑर्गेनाइज हो रही थी, रेशनलाइजेशन कर रही थी, जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी को हटाकर नई टेक्नोलॉजी का यूज करती थी जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो वही चीज रेशनलाइजेशन कहलाती है। तो जर्मनी में जो है ये टर्म पहले हुआ था। तो इसको अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया है? हम अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सार्जेंट फ्लोरेंस की बात करें तो इन्होंने कहा कि रेशनलाइजेशन इज अ मूवमेंट टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी साइंटिफिकली एंड लॉजिकली बाय सम सॉर्ट ऑफ जॉइंट एक्शन बिटवीन ऑल फर्म्स विद इन वन इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट फर्म्स है, जब वो मिलकर ज्वाइंटली जो है ऐसे एक्शंस लेती हैं जो कि साइंटिफिक और लॉजिकल होता है, जिससे कि वेस्ट और जो इनएफिशिएंसी है फर्म्स की वो एलिमिनेट होती है, तो उसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो ये बात हो गई इंडस्ट्री की। इसी तरीके से बिजनेस की बात हो जाती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड का यूज करके वेस्ट को एलिमिनेट करते हो, इनएफिशिएंसी को हटाते हो और एफिशिएंसी बढ़ाते हो, वेस्ट मैनेजमेंट करते हो, तो उसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से वीवी गिरी जी ने इसको डिफाइन किया। क्या कहा कि द एसेंस ऑफ रेशनलाइजेशन इज अ रिवोल्यूशनरी चेंज ऑफ मेथड व्हिच स्क्रैप ऑब्सोलीट ट्रेडिशन एंड अनसिस्टेमेटिक रूटीन मेथड रिप्लेसिंग देम विद प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक नेचर। कहने का मतलब सिंपल सा वही है कि रेशनलाइजेशन क्या एक रिवोल्यूशनरी चेंज है जहां पर आप जो पुराने टेक्निक है, पुराने ट्रेडिशन है, पुराने मेथड है, अनसिस्टेमेटिक रूटीन है, उनको हटाते हो और प्रिंसिपल्स का यूज करते हो, डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का, टेक्निक का, नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हो बिजनेस को रन करने के लिए। तो उसी को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्लियर? तो रेशनलाइजेशन हो आपको क्लियर हो गया होगा। रेशनलाइजेशन क्या है? रेशनलाइजेशन एक्चुअली में जो है एक यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक, यूज ऑफ लॉजिकल मेथड टू रन द बिजनेस, टू कंडक्ट द बिजनेस, यही चीज जो है रेशनलाइजेशन कहलाती है, जिससे कि आप वेस्ट को एलिमिनेट करते हो, इनएफिशिएंसी एक्टिविटी, जो ऐसे काम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होते हैं जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, उसको आप एलिमिनेट करते हो। ठीक है? ऑटोमेशन, आप देखेंगे ऑटोमेशन होता है आजकल। क्या हुआ कि आपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल, रॉ फॉर्म में रख दिया, अब जो है वो मशीनरी ऐसी है कि उसको कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट बनाकर आपको जो वहां पर प्रोवाइड कर देती है। तो ऑटोमेशन यानी कि जो है यहाँ पर आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली कंडक्ट होता चला जा रहा है। एक काम फिनिश हुआ, दूसरा काम ऑटोमेटिकली वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज ऑटोमेशन। लेआउट डिजाइन, आप इस तरीके से अपने लेआउट को डिजाइन कर रहे हो, जो आपके फैक्ट्री है वहां पर इस तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हो कि जो मूवमेंट है एम्प्लॉय का वो कम से कम रहे, क्योंकि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे ही जाने में जो है एम्प्लॉय का टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी कहां बढ़ेगी। तो ऐसा डिजाइन, आप लेआउट का डिजाइन ऐसा कर रहे हो कि वहां पर एम्प्लॉय का मूवमेंट सबसे कम है और काम सबसे ज्यादा हो रहा है वहां पर। इसी तरीके से आपको जो है ग्रो करना है या फिर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप क्या करते हो? पार्टनरशिप करते हो। डिफरेंट फर्म्स के साथ जो है डिफरेंट कंपनीज पार्टनरशिप में आती हैं। क्लियर? बाहर की कोई कंपनी है, उसको इंडिया में बिजनेस करना है, तो बाहर की कंपनी इंडिया की किसी कंपनी से बिजनेस जो है वहां पर पार्टनरशिप कर लेती है, मर्ज हो जाती है और यहाँ पर इंडिया में आके बिजनेस कर लेते हैं। इस तरीके से जो है वहां पर आप वेस्ट को एलिमिनेट करते हो और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो उसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो सोच समझ के, साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके, साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके जब आप जो है वहां पर बिजनेस रन करते हैं, दैट इज रेशनलाइजेशन। तो हम इसकी फीचर्स की बात करें तो पहला तो यही हो गया कि स्क्रैप ऑब्सोलीट और ट्रेडिशनल एंड अनसिस्टेमेटिक मेथड एंड रिप्लेस देम विद साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम रेशनलाइजेशन में जो भी ऑब्सोलीट यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, ट्रेडिशनल जो मेथड है, जो अनसिस्टेमेटिक मेथड है, उनको हटाते हैं, साइंटिफिक मेथड से रिप्लेस करते हैं। इट एलिमिनेट वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी ऑफ
परफॉर्म थ्रू स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑटोमेशन। तो स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप जो है एक फिक्स स्टैंडर्ड बना देते हो कि इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो जब आपको पता होता है कि आपको यही करना है, तो आप वो काम को बहुत ईजिली और एफिशिएंटली आप जो है वहां पर करते हो। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है एग्जैक्टली, तो वहां पर जो है टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, वेस्ट भी ज्यादा होता है। जब स्टैंडर्डाइजेशन वहां पर हो जाता है, तो आपको पता है कि यही काम होना है, वहां पर जो है आप जो है कम समय लगेगा, कम जो है वहां पर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और इफेक्टिवली आपको काम को कर पाएंगे। तो ये जो है इस तरीके से रेशनलाइजेशन में होता है। जॉइंट एंड कोऑपरेटिव एक्शन, यहाँ पर क्या होता है कि फर्म्स जो है एक दूसरे से मर्ज करती हैं, एक्वायर करती हैं और वहां पर जो है मिलकर काम करती है, जिससे कि वहां पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब जो है सप्लाई, जैसे मैन्युफैक्चर है वो सप्लायर से जो है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर ले या होलसेल रिटेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो इस तरीके से, या फिर एक मैन्युफैक्चर दूसरे मैन्युफैक्चर से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो इसी को जॉइंट या कोऑपरेटिव एक्शन कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिसर्च, भाई रेशनलाइजेशन है, यहाँ पर आप अंदाजा लगा के कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो, यहाँ पर रिसर्च आप करते हो जिससे कि इकोनॉमिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को वहां पर फाइंड आउट किया जा सके, यानी एक ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस फाइंड आउट किया जा सके जिससे कि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां पर बने। तो इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है रेशनलाइजेशन में। इंडस्ट्रियल रिसर्च भी होता है, साथ ही साथ बिजनेस अपने लेवल पे भी जो है डेटा कलेक्ट करने के लिए रिसर्च करती हैं। लेटेस्ट मशीन एंड टूल्स का जो है रेशनलाइजेशन में यूज करने पर फोकस किया जाता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हो रही है, लेटेस्ट मशीन जो है, टूल्स है, उनका यूज करना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। क्लियर। अब बात कर ले एम की, तो एम क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है रेशनलाइजेशन का। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि रेशनलाइजेशन यानी कि हम साइंटिफिक मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं। पहली चीज, हम जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो और कम से कम एफर्ट वहां पर लगाना पड़े, तो टू सिक्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लेबर विथ मिनिमम एफर्ट। क्लियर। तो वहीं पे दूसरा है टू एलिमिनेट वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर। जब आप सही सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, प्रिंसिपल का, साइंटिफिक टेक्निक का यूज करेंगे, टाइम एंड मोशन स्टडी का यूज करके आप वहां पर जो है चीजों को प्लान करते हैं, तो रॉ मटेरियल का वेस्ट कम होगा और एनर्जी, पावर यानी एनर्जी का वेस्ट कम होगा। क्लियर। टू सिंप्लीफाई द वर्क प्रोसेस जो है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं, साइंटिफिक टेक्निक का यूज करते हैं। टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग वेरियस कंपनीज, यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो है अलग अलग कंपनीज के साथ जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट करते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी और सामने वाले की प्रोडक्टिविटी क्या हो, वो इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन में जो है डिफरेंट कंपनीज के साथ कांटेक्ट करने पे भी फोकस किया जाता है। अब जेआईटी है, जस्ट इन टाइम है, तो आपके पास जैसे ऑर्डर है तुरंत रॉ मटेरियल कब आएगा, जब आपका जो है सप्लायर से कांटेक्ट होगा तभी तो आएगा। अब सप्लायर से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो आपके पास ऑर्डर है, तो आप सप्लायर से आप जो है लेने जा रहे हो, तो वहां पर आपको रॉ मटेरियल मिलेगा ही नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होना जरूरी है। टू लोअर प्राइस ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर, अब रेशनलाइजेशन है बट ऑब्वियसली एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वेस्टेज मिनिमाइज होंगे, तो वहां पर क्या होगा, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्राइस भी, उसमें जो खर्चा आएगा प्रोड्यूस करने में वो कम होगा, और जब खर्चा कम होगा तो बट ऑब्वियस बात है कि जो प्राइस होगी गुड्स की वो भी क्या होगा, कम होगा। टू प्रोवाइड फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर, और सारी चीजें जब ऑर्गेनाइज होंगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय की लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और गुड्स जो है कम वेस्टेज होगा, तो वहां पर जो रेम्यूनरेशन है वर्कर का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं रेशनलाइजेशन का। क्लियर। परफॉर्मेंस आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि किसकी कैसी परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से जो है आप वहां पर फेयर रेम्यूनरेशन दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि काम कोई और करता है और बेनिफिट किसी और को मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहां पर क्या होगा, जब आप साइंटिफिक टेक्निक यूज करोगे परफॉर्मेंस अप्रेजल का, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का जब साइंटिफिक मेथड यूज करोगे, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वहां पर फेयर रेम्यूनरेशन यानी कि फेयर सैलरी जो है वहां पर उसको प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो है कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए, एम हो गए रेशनलाइजेशन के। अब बात कर ले मेरिट या फिर डेमेरिट्स, यानी कि रेशनल साइंटिफिक मेथड का यूज करके, लॉजिकल टेक्निक का यूज करके बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट अभी तक आप समझ गए होंगे। अगर हम प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रॉफिट इंक्रीज होगी, कंपनी की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रॉफिट इंक्रीज होगी। इंडस्ट्रियल कॉपरेशन होगा, लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो इंडस्ट्री के बीच में कॉपरेशन होगा, एक दूसरे की मदद करेंगे लोग। इकोनॉमी इन प्रोडक्शन में इकोनॉमी होगी, वेस्टेज नहीं होगा, और जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो फुल कैपेसिटी का यूज करके जो है वहां पर प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वर्कर को रेम्यूनरेशन अच्छा मिलेगा, सिक्योरिटी रहेगी कि भाई जॉब सिक्योरिटी रहेगी वहां पर, और एफिशिएंसी जो है वो वर्कर की इंप्रूव होगी। जब वहां पे ऑटोमेशन होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होगा, लेटेस्ट टूल का यूज होगा, तो उस वर्कर की एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक वर्कर आप उसको दे दीजिए रजिस्टर लेके जो है वहां पर डेटा मेंटेन करे, और एक वर्कर को आप लैपटॉप दे दीजिए वो उस पर डेटा मेंटेन करे, तो जो लैपटॉप पे डेटा मेंटेन कर रहा है वो बहुत अच्छे से सही तरीके से जो है डेटा को मेंटेन कर सकता है देन जो कॉपी पे कर रहा है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके एफिशिएंसी भी वहां पर यूज होती है। क्लियर। इसी तरीके
तरीके से कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई गुड्स को चीपर प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होगा, और वहीं पर जो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होगी। नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या मेरिट्स है, तो जीडीपी, भाई सब अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। एक्सपोर्ट, जब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आप एक्सपोर्ट भी ज्यादा से ज्यादा वहां पर चीजों को कर सकेंगे, तो एक्सपोर्ट भी जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन वहीं पर इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, या फिर जो कह लीजिए आप ऑब्जेक्शन भी है रेशनलाइजेशन के। क्या कि पहली चीज, अब इन सब चीजों के लिए आपके पास पैसा, तो भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या फिर रिसर्च करना है तो वहां पर पैसे होने चाहिए ना, तभी तो आप रिसर्च करोगे, लोगों के पास जाओगे, डेटा कलेक्ट करने जाओगे, उसको एनालाइज करोगे, तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो हायर एक्सपेंडिचर, ये जो है कहीं ना कहीं इसका डिमेरिट है कि रेशनलाइजेशन के लिए, साइंटिफिक टेक्निक का यूज करने के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए वहां पर आपको पैसा लगाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर यहाँ पर ज्यादा होता है। लैक ऑफ स्किल एंड ट्रेंड वर्कर, इस चीजों के लिए स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर की कमी है। रेशनलाइजेशन मेथड का, साइंटिफिक टेक्निक का यूज करने के लिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका यूज करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं स्किल और ट्रेंड वर्कर की वहां पर कमी अभी भी है। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन, बट ऑब्वियस बात है कि जब हर जगह पे ऑटोमेशन होगा, हर जगह पे मशीन ही काम कर रही है, हर जगह पे मैक्सिमम जगह पे मशीन का यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर होगा, क्योंकि जो काम अभी तक आदमी कर रहा था, जो काम अभी तक लेबर कर रहा था, वो मशीन कर रही है, तो उस लेबर की जॉब जा सकती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इसकी वजह से बढ़ेगा। राइज ऑफ मोनोपोली ड्यू टू ज्वाइंट एक्शन, जब सभी लोग आपस में मिलकर जो है, सारी कंपनियां आपस में आ जाएंगी, मिलकर काम करने लगेंगी, तो जो छोटे कंपनीज हैं, जो छोटी यूनिट्स हैं, वो तो बंद हो जाएंगी, साथ ही साथ वहां पर मोनोपोली आने के भी चांसेस हो जाते हैं मार्केट में, तो ये जो है कहीं ना कहीं इसके डीमेरिट्स हैं रेशनलाइजेशन के। क्लियर? तो ये रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। रेशनलाइजेशन का कहने का मतलब यही है कि साइंटिफिक मेथड का यूज करके, लॉजिकल टेक्निक का यूज करके जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, जिससे कि वेस्ट कम होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्राइसेस लोअर होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉपरेशन बढ़ता है इंडस्ट्री में, तो उसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।